सीरियल तू ही रे दिल में आ गया में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे और खतरनाक घटनाएं देखने को मिलने वाली है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देंगी। इस बार मामला सिर्फ प्यार या गलतफहमी का नहीं बल्कि वृंदा की जान पर बन आने वाला है। दूसरी तरफ संजय भी अब किसी भी कीमत पर वृंदा को अकेला छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संजय सही समय पर पहुंचकर वृंदा की जिंदगी बचा पाएगा या फिर नरेंद्र अपनी खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीरियल की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट की। कहानी की शुरुआत होती है संजय से, जो लगातार वृंदा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे महसूस हो चुका है कि वृंदा उससे जितनी दूर जा रही है उतनी ही बड़ी मुश्किल में फंसती जा रही है। उसके मन में लगातार बेचैनी बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसके पास वृंदा का कोई संपर्क नहीं होता। संजय हार नहीं मानता। वह हर संभव कोशिश करता है और आखिरकार बड़ी मुश्किल से रेडियो स्टेशन जाकर वृंदा का मोबाइल नंबर हासिल कर लेता है। नंबर मिलते ही उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। वह तुरंत फोन मिलाता है। उधर वृंदा फोन की घंटी देखती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कॉल संजय की है वह बिना कुछ सुने फोन काट देती है। संजय दोबारा कॉल करता है। इस बार भी वही होता है। वृंदा फोन उठाने से साफ इनकार कर देती है। इतना ही नहीं, वह गुस्से और नाराजगी में संजय का नंबर ब्लॉक भी कर देती है। संजय कुछ पल के लिए निराश जरूर होता है लेकिन हार नहीं मानता। उसे पता है कि अगर उसने अभी वृंदा से बात नहीं की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वह किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल लेकर फिर से कॉल करता है। इस बार अनजान नंबर देखकर वृंदा फोन उठा लेती है। जैसे ही दूसरी तरफ से संजय की आवाज सुनाई देती है वह फोन काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही संजय जल्दबाजी में उसे एक ऐसी बात बता देता है जिसे सुनकर वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय उसे बताता है कि उसकी मां की तबीयत बेहद खराब है और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। यह सुनते ही वृंदा का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी और सारे सवाल एक पल में खत्म हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बिना कुछ सोचे तुरंत गाँव जाने का फैसला कर लेती है। इधर संजय को भी चैन नहीं मिलता। उसे अच्छी तरह पता है कि गांव में नरेंद्र मौजूद है और नरेंद्र किसी भी हद तक गिर सकता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वृंदा के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इसलिए वह बिना किसी को बताए चुपचाप वृंदा के पीछे पीछे गांव के लिए निकल पड़ता है। उधर गांव पहुंचते ही वृंदा सबसे पहले अपनी मां से मिलने जाती है। मां की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह उनके पास बैठकर रोने लगती है। मां भी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है। कई दिनों बाद मां बेटी का यह मिलन बेहद इमोशन होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आसपास एक बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा है। इसी बीच वृंदा की सौतेली मां और नरेंद्र घर में मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों चालाकी से यह दिखावा करते हैं कि उन्हें किसी शादी में जाना है। वे घर से निकलने का नाटक करते हैं ताकि वृंदा पूरी तरह निश्चिंत हो जाए। वृंदा भी यही समझती है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जैसे ही वृंदा अपनी मां के साथ अकेली होती है नरेंद्र और उसकी मां वापस लौट आते हैं। दरवाजा जोर से खुलता है और अचानक नरेंद्र की एंट्री होती है। उसे सामने देखकर वृंदा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। नरेंद्र की आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा और सनक दिखाई देती है। वह वृंदा को घूरते हुए कहता है कि अब इस घर में उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसकी सौतेली मां भी आग में घी डालने का काम करती है। वह ताने मारते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गई, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसके बाद वह नरेंद्र से कहती है कि अब समय आ गया है, आज से इस लड़की पर सिर्फ तुम्हारा हक है। यह बात सुनते ही वृंदा के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह घबराकर अपनी मां के पीछे छिपने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि नरेंद्र आज किसी भी हद तक जा सकता है। नरेंद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह कहता है कि इस बार कोई संजय तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तुम मेरे सामने बिल्कुल अकेली हो।
वृंदा पीछे हटती जाती है। कमरे का माहौल पूरी तरह डर और तनाव से भर जाता है। उसकी माँ भी नरेंद्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नरेंद्र उन्हें धक्का देकर अलग कर देता है। वृंदा जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा तेजी से खुलता है और अगले ही पल वहां संजय की एंट्री होती है। संजय को सामने देखकर नरेंद्र के चेहरे का रंग उठ जाता है। दूसरी तरफ वृंदा की आंखों में उम्मीद की किरण लौट आती है। संजय बिना एक पल गवाए सीधे नरेंद्र के सामने खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब अगर उसने वृंदा की तरफ हाथ उठाकर भी देखा तो इस बार उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पूरा घर इस लड़ाई से गूंज उठता है। संजय इस बार पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि नरेंद्र सिर्फ वृंदा को डराना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वह नरेंद्र को ऐसा सबक सिखाने का फैसला कर लेता है जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। दूसरी तरफ वृंदा लगातार रो रही होती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि संजय हर मुश्किल घड़ी में बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहा है। चाहे कितनी भी गलतफहमियां आई हों, लेकिन जब भी उसकी जान पर बनी, संजय सबसे पहले उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस लड़ाई के बाद